दोस्तों, सफर मेराज आखिर कैसे पेश आया और मेराज की रात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों के ऊपर किया कुछ देखा, और ये अजीम सफर कहां से और कैसे शुरू हुआ, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इस वाकया का तज़किरा कुछ इस तरह फरमाते हैं, पाक है वो जात जो रातों रात ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। चिनाचे मेराज की रात हजरत जबरील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की खुशखबरी सुनाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस सीना खोलकर इसे आब ज़मज़म से धुया, फिर इसे हिकमत से भर दिया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बराक पेश की और इंतहाई इकराम और एहतराम के साथ इस पर सवार करके मस्जिद अक्सा की तरफ ले गए। बैतुल मुक़द्दस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत की, फिर वहां से आसमानों की तरफ ले गए। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने बारी बारी तमाम आसमानों के दरवाजे खोले। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से सरफराज हुए। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की और तशरीफ आवरी की मुबारकबाद दी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ आसमानों की सैर करते करते सिदरातुल मुंतहा तक पहुंच गए। इस जगह से आगे बढ़ने में किसी फरिश्ते की मजाल नहीं है, इसलिए हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आगे जाने से माजिरत करके वही रह गए। फिर अल्लाह ताला ने आपको अर्श बल्कि अर्श के ऊपर जहां तक चाहा बुलाकर आपको बारियाब फरमाया। वहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास रहमत और इकराम हुआ। जमीन आसमान की बादशाहत और इनसे अफजल उलूम पाए। अम्मत के लिए 50 नमाजें फर्ज हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज गुनाहगारों की शिफात फरमाई और फिर दुनिया में अपनी जगह वापस तशरीफ ले आए। लेकिन जब वहां से वापस आए तो हजरत मूसा ने आपसे अर्ज की कि आपकी अम्मत से इन 50 नमाजों का बार न उठा सकेगा, लिहाजा आप वापस जाए और अल्लाह से तखफीफ की दरख्वास्त कीजिए। चिनाचे आप हजरत मूसा के मशूरे से चंद बार आप बारगाह इलाही में आते जाते और अर्ज परदाज हुए, यहां तक कि 5 वक्त की नमाजें रह गईं और अल्लाह ताला ने अपने हबीब से फरमाया कि मेरा कौल बदल नहीं सकता। ए महबूब, आपकी अम्त के लिए ये 5 भी 50 होगी। नमाजें तो 5 होगी, मगर मैं आपकी अम्त को इन 5 नमाजों पर 50 नमाजों का सवाब अता करूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी मलकूत की अच्छी तरह सैर फरमाकर मक्का की तरफ वापस रवाना हुए। रास्ते में आपने बैतुल मुक़द्दस से मक्का तक की मंजिलों और कुरैश के काफिलों को भी देखा। इन तमाम मराहिल को तय करने के बाद मस्जिद हराम में पहुंचकर चौकी अभी रात का काफी हिस्सा बाकी था, सो गए और सुबह को बीदार हुए। और जब रात के वाक़ियात का आपने कुरैश के सामने तज़किरा फरमाया तो कुरैश को सख्त ताजब हुआ, यहां तक कि बाज ने आपको झूठा कहा और बाज लोगों ने तो सवालात करना शुरू कर दिए। चूंकि अक्सर कुरैश ने बार बार बैतुल मुक़द्दस को देखा था और वो ये भी जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बैतुल मुक़द्दस नहीं गए, इसलिए इम्तिहान के तौर पर इन लोगों ने आपसे बैतुल मुक़द्दस के दरो दीवार और मेहराबों के बारे में सवालों की बौछार शुरू कर दी। इस वक्त अल्लाह ताला ने आपकी निगाह नबूत के सामने बैतुल मुक़द्दस की पूरी इमारत का नक्शा पेश फरमा दिया। चिनाचे कफ़ार कुरैश आपसे सवाल करते जाते थे और आप इमारत को देख देख कर इनके सवालों का जवाब ठीक ठाक जवाब देते जाते थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वाकया। आपसे गुजारिश है वीडियो को शेयर कीजिए